हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल ग्रीक क्रिटिसिज्म के फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक जिसका नाम है प्लेटो। प्लेटो जो है फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और इनके सारे कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लिटरेचर के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम करेंगे। प्लेटो के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। वॉज अ ग्रीक फिलोसफर, स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस एंड टीचर ऑफ अरिस्टोटल। ही फाउंडेड द एकेडमी of Athens, the first institution of higher learning in the Western world. प्लेटो जो थे वो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीस के थे, तो ग्रीक फिलोसफर थे, और स्टूडेंट किसके थे? सोक्रेटिस के, और टीचर किसके थे? अरिस्टोटल के। मतलब सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट अरिस्टोटल। इन्होंने एकेडमी फाउंड की, एकेडमी ऑफ एथेंस, जो कि हायर एजुकेशन के लिए जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में जानी जाती है। His writings are the form of dialogues where characters discuss philosophy, politics and art and morality. तो इनकी जो इनका वर्क जो है, इनकी राइटिंग जो है वो डायलॉग के फॉर्म में है, और उसमें जो है करेक्टर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड मॉरलिटी, और उसी को जो है लिटरेचर में बताया गया है। जो करेक्टर्स डिस्कस करते हैं थ्रू मतलब प्लेटो उनको डिस्कस करवाता है, जिस तरह ड्रामा में होते हैं डायलॉग, तो इसी तरह जो है वो करेक्टर्स डिस्कस करते हैं, और एक्चुअली प्लेटो ही बोलता है वो सारा। तो डिस्कस करते हैं आप रिपब्लिक, इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है रिपब्लिक। द रिपब्लिक इज प्लेटोज मोस्ट फेमस डायलॉग। इट इज अ फिलोसफिकल ट्रीटाइज इन 10 बुक्स। याद रखना, ये 10 बुक में है, फिलोसफिकल ट्रीटाइज इसको बोलते हैं। और जहाँ पे सोक्रेटिस जो है वो स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर सोक्रेटिस है, प्लेटो उससे बुलवाता है, ठीक है। तो जस्टिस को डिस्कस किया गया है, जस्टिस को डिटेल में डिस्कस किया गया है, आइडियल स्टेट को, एजुकेशन को, ट्रूथ को, और रोल ऑफ पोइट्स एंड आर्टिस्ट को हमने डिस्कस करना है, ये वाला रोल ऑफ पोइट्स, ठीक है। ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। रिपब्लिक एक क्या है? एक ऐसी बुक है जो एक आइडियल स्टेट है इसकी, किसकी? जिस प्लेटो की आइडियल स्टेट, यूटोपियन स्टेट, इस तरह की वो स्टेट चाहता है, इस तरह की वो कंट्री चाहता है। उसमें पूरा डिस्कस करता है किस तरह की कंट्री चाहता है, उसमें जस्टिस कैसा होगा, आइडियल स्टेट कैसी होगी, एजुकेशन कैसा होगा, ट्रूथ कैसा होगा, वो सब उसमें डिस्कस करता है। रिपब्लिक में एक यूटोपियन स्टेट बनाता है अपने माइंड में, जो कि लिखता है, और उसी यूटोपियन स्टेट में बोलता है कि मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स को बैन करूंगा। ही बैनिश पॉइंट्स फ्रॉम रिपब्लिक। व्हाई? बिकॉज दे टेल लाइज। अब हम डिस्कस करेंगे ये कैसे पॉइंट्स को रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो टेक्स्ट क्या है बुक 2 और बुक 3 में? याद रखना, बुक 2 और बुक 3 में क्या बोलता है? प्लेटो क्रिटिक बिगिंस विद द एजुकेशन ऑफ द गार्डियन क्लास। बोलता है एजुकेशन जो मिलनी चाहिए गार्डियन क्लास को, जो भी एजुकेशन मिलती है वो उससे स्टार्ट करता है। बोलता है पोइट्री इज सीन एज पोटेंशियली मिसलीडिंग एंड मॉरली करप्टिंग स्पेशली फॉर यूथ। बोलता है कि पोइट्री जो है वो क्या है? मॉरली करप्ट है, मिसलीड करती है खास करके यूथ को। और बुक 2 में क्या बोलता है? सोक्रेट्स असर्ट, मतलब सोक्रेट्स के जरिए वो बोलता है दैट मिथ मेकर्स एंड poets should depict God and heroes only in morally uplifting ways, never lying, immoral, or suffering, because young minds form beliefs that are hard to reverse later. तो यहाँ बोलता है प्लेटो, मतलब इस स्पीकर के जरिए बोलता है कि पोइट्स को क्या करना चाहिए? गॉड्स और हीरोज के बारे में अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, मॉरल अपलिफ्ट करना चाहिए। मगर वो क्या करते हैं? वो लाइज बोलते हैं, झूठ बोलते हैं गॉड्स के बारे में, गॉड्स को इमोरल बोलते हैं, गॉड्स को सफरिंग में बोलते हैं, वो सफर कर रहे हैं। भाई इस तरह आप लिखते हो, और बाद में ये यंग लोग पढ़ते हैं, और यंग लोगों का माइंड वैसा ही बनता है, वो गॉड्स पे इसी तरह बिलीव करते हैं कि गॉड सफर करते हैं, गॉड इमोरल होते हैं, गॉड लाइज बोलते हैं। ऐसा करते हैं पॉइंट्स, और पॉइंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, पॉइंट्स को इस तरह नहीं लिखना चाहिए। In book 3, he expand the censorship tales with extreme emotions, mourning, sexual license, fear of death, and are banned. Tragic and comedic impersonations are ruled out, since guardians must remain calm, moderate, and courageous, not straight to imitation. यहाँ पे जो है बुक 3 में बोलता है कि सेंसरशिप होना चाहिए। किनके लिए? फैंस हैं जो टेल्स वो बनाते हैं, उनके लिए सेंसरशिप होना चाहिए। उनको ऐसे ही पोएट को ऐसी पब्लिश नहीं करना देना चाहिए, उनको लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस जब वो उनको लाइसेंस होगा तो वो करेंगे पब्लिक। तरह वो कुछ भी लिख लेते हैं, इमोशंस को इमिटेट करते हैं, ट्रेजिक और कॉमेडी को जो है अलग तरीके के बताते हैं। तो इसलिए जो है कि बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, गार्जियंस को जो है काम रहना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए, करेजियस रहना चाहिए। जो भी पोइट्री, जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनको पोइट्स पे ज्यादा यकीन नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पे जो है इसमें बुक 10 में ये कंप्लीट बैन करता है। इनको
पॉइट्स को। बुक 10 में जो रिपब्लिक की बुक 10 है उसमें कंप्लीट बैन करता है, फुल बैनिशमेंट ऑफ पॉइट्स। प्लेटो इश्यूज अ स्वीपिंग बैन ऑन माइमिक पोएट्री, बोलता है माइमेटिक पोएट्री जो इमिटेशन वाली पोएट्री है वो कंप्लीट बैन करना चाहिए, किससे? रिपब्लिक से। एटमोलॉजिकल ऑब्जेक्शन देता है इमिटेशन वर्सेस रियलिटी एंड नॉलेज एंड एफिशिएंसी। Poets imitate physical world, which itself is only a copy of the forms. Thus, their work is too removed from truth, making them epistemological incompetent. Poets know nothing of reality; they merely produce illusions. बोलता है कि poets जो क्या करते हैं, physical world को क्या करते हैं, imitate करते हैं, copy करते हैं, और उनकी जो poetry है वो copy है, forms की copy है, और दो बार जो reality से वो दूर है, और वो जो है इनकॉम्पिटेंट होती है उनकी पोएम्स, और वो रियलिटी के बारे में नहीं जानते हैं, और वो जो है इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। मतलब कोई फॉर्म होता है, कोई आइडिया होता है, पहले आइडिया जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट को वो कॉपी करते हैं पोएट्स। तो ये वाइस रिमोट फ्रॉम रियलिटी है। मॉरल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? बोलता है कि पोएट क्या करते हैं? इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। पोएट्री अपील्स टू पैशन, पिटी, फियर एंड डिजायर। पोइट्री क्या करते हैं? पैशन को अपील करते हैं, पिट्टी को करते हैं, फियर को करते हैं, फियर को करते हैं, डिजायर को अपील करते हैं इंसान के, और वो इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं? वो इरेशनल एस्पेक्ट को जो है अपील करते हैं, और एनकरेजिंग देम टू डोमिनेट ओवर रीजन एंड डिसिप्लिन। और उनको जो है, लोगों को जो उनको पढ़ते हैं उन पोएम्स को, उनको ये एनकरेज करते हैं पोएट्स कि तुम इमोशंस को ज्यादा फेवर करो, पिटी फियर को फेवर करो, और रीजन को जो है सप्रेस करो। और रीजन को वो सप्रेस करवाते हैं, कौन? पोएट्स। रीजन, लॉजिक, रैशनैलिटी को। और दिस इम्बैलेंस करप्ट्स कैरेक्टर एंड अंडरमाइंस वर्च्यू स्पेशली अमंग गार्डियंस। और बोलता है यही लोगों को करप्ट करता है, यही गार्डियंस को क्या करता है? करप्ट करता है। और बोलता है पोएटिक इमिटेशन जो है ये बड़ी खराब है, और ये जो है इसको यहाँ पे निकालना चाहिए, फूलिश पार्ट है। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये टेक्स्ट से लिए गए हैं। एंशिएंट क्वारल विद फिलॉसफी। और बोलता है पोइट्स जो है, पोइट्री जो है वो फिलॉसफी के साथ क्वारल करती है। पोइट्स जो है फिलोसफर के साथ कंपटीशन करते हैं, राइवलरी करते हैं, बल्कि पोइट्स जो है मगर एक्चुअल में वो रियलिटी बोलते ही नहीं है। प्लेटो पोजिशन पोइट्री एज अ कॉन्फ्लिक्ट विद फिलोसफी। बोलता है ये फिलोसफी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ही इनवाइट्स पोइट्री टू डिफाइन इटसेल्फ ओनली अलोइंग वर्क्स दैट eulogize the god and praise virtuous individuals. Without such defense poetry remains excluded. बोलता है पोइट्री जो है उनको एक्सक्लूड करना चाहिए, पोइट्री को रिपब्लिक से भगाना चाहिए। सिर्फ वही पोइट्री होनी चाहिए जो गॉड को प्रेज करे, जो हीरोज को जो है इनको आइडलाइज करे, हीरोज की जो है अप्रिसिएशन करे। ठीक है। अथॉरिटी चैलेंज। और अब चैलेंज करता है पोइट्स होल्ड पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन एंड बिलीफ। पब्लिक इमेजिनेशन और बिलीफ को जो है ये उन पे पावर जमाते हैं, उनको ओवर पावर करते हैं, और फिलोसफर के साथ राइवलरी कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। ए पावरफुल पोइट्स कैन सेड्यूस हार्ट्स एंड इमोशन बेस्ड आर्ट, दे मे अंडरमाइन रैशनल अथॉरिटी इवन दैट ऑफ फिलोसफर एंड किंग्स। और ये जो क्या करते हैं, इमोशंस को जो है अपील करते हैं और अंडरमाइन करते हैं रैशनल अथॉरिटी को, लॉजिक को जो है उनको क्या इग्नोर करते हैं, और अपने इमोशन को आगे जगाते हैं लोगों में। यही पॉइंट्स जो है गलत करते हैं, लाइज फैलाते हैं। अब उसका व्यू क्या है पोइट्री और के बारे में? प्लेटो आर्ग्यूज दैट पोइट्स लैक नॉलेज। उनके पास नॉलेज नहीं होता है। इंस्टेड क्रिएट इमिटेशन अपीयरेंसेस रादर देन एटर्नल फॉर्म्स। वो इमिटेट करते हैं अपीयरेंसेस को, जो भी उनको दिखता है वो भी उसको ही नकल करने लगते हैं। बुक 3 में क्या बोलता है? ही प्रपोज स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, पोइट्स में डिपिक्ट ओनली virtuous heroes and gods, never twice or deception, and even musical training must align with them। और इनको म्यूजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और म्यूजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको मॉरल भी सिखाना चाहिए कि इनको पोइट्स को, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है। ही स्टेट्स आउटराइट दैट पोइट्स आर थ्री रिमूव फ्रॉम, 3 बार रिमूव है रियलिटी से। कैसे हैं? बुक 10 में बोलता है, पहले बोलता है ट्वाइस, अब बोलता है थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। प्ले फॉर्म होता है, एक आइडिया होता है, फॉर एग्जाम्पल चेयर का एक आइडिया होता है हमारे माइंड में, उसके बाद वो क्राफ्टमैन क्या बोलता है, उस चेयर बनाता है, कारपेंटर जो भी है, उसके बाद उसी फिजिकल रियलिटी को वो कॉपी करता है पोइट। मतलब पोइट जो है क्या है, इरेशनल है, वो अंडरमाइन करता है रीजन को, और इसको बैन करना चाहिए जब तक नहीं ये मॉरल एजुकेशन को प्रमोट करे। अब केव एलिगरी देता है। केव एलिगरी में क्या होता है? केव एलिगरी में जो बुक 7 में जो है क्या बोलता है, प्लेटो बोलता है कि केव में जो है प्रिजनर्स होते हैं, जो बचपन वहीं पे रहते हैं, वहां पे रहते हैं, उनको लगता है उनके सामने आग जल रही होती है, फायर जल रहा होता है, और फायर के सामने जो है दीवार होती है, और जो फायर का रिफ्लेक्शन दीवार उन मतलब जाती है, लोग वहां से चल रहे होते हैं,
उन पे पड़ती है, वहां से उनका शेडो पड़ता है दीवार की तरफ, और उन प्रिजनर्स को लगता है कि दीवार पे ही जो भी शेडो दिखता है यही रियलिटी है। उनको रियलिटी कोई पता नहीं है, वो उसी इल्यूजन में रहते हैं, उसी दुनिया में रहते हैं, बोलते हैं ये यही इल्यूजन जो है रियलिटी है। एक्चुअल में उनको रियलिटी पता नहीं होता है, और फिलोसफर एस्केप सीज द सन, और बाद में एक फिलोसफर बाहर जाता है, वो इनलाइटन होकर वापस आता है, मगर वो लोग जो है प्रिजनर उसका नहीं मानते हैं। बोलते इसी तरह जो है इल्यूजन में क्या रखती है, जो पोइट्री जो है वो क्या रखती है, इल्यूजन में रखती है। जिस तरह लोग जो केव में लोग हैं इम्प्रिजन है, उस तरह जो इल्यूजन में है, जो धोखे में है, इसी तरह जो है डिसेप्शन में जो है लोगों को पोइट्री रखती है। केव एलिगरी यही है। ओनली फिलोसफिकल इंक्वायरी लीड्स, फिलोसफिकल इंक्वायरी जो है वही नॉलेज दे सकता है, वही इल्यूजन को दूर भगा सकता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ माइमेसिस देता है। माइमेसिस बुक 10 में देता है, बोलता है प्लेटो के ये इमिटेशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है, ये पोइट्री जो है थ्राइस रिमोट फ्रॉम रियलिटी है, 3 बार, पहले फॉर्म है, फिर क्राफ्ट है, फिर पोइट है। ये जो है थ्योरी ऑफ माइमेसिस देता है, इसको माइमेसिस को इमिटेशन भी बोलते हैं। और बोलते हैं कि जो पोइट्री जो है टारगेट करती है लोअर सोल को, जो डिजायर, पिटी, फियर, जो मतलब लोअर सोल है उनको ही टारगेट करते हैं। इंटेलिजेंट लोग उनको मानते नहीं है, वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। ही फियर सच आर्ट मैनिपुलेट्स इरेशनल, और ये बोलता है प्लेटो कि इरेशनल क्रिएट करती है, इरेशनैलिटी, और ये जो है अंडरमाइन करती है आइडियलिस्टिज्म को। और बोलती है ओनली, प्लेटो बोलता है सिर्फ 2 तरह की पोइट्री मेरे रिपब्लिक में अलो हैं, वो है कौन, हिम टू गॉड और प्रेज ऑफ वर्चुअस फिगर्स। खुदा के लिए, गॉड के लिए हिम्स लिखो, श्लोक्स लिखो, और प्रेज करो, बड़े बड़े फिगर्स जो है उनको प्रेज करो। बस बाकी पोइट्री जो है मैं एक्सक्लूड करता हूँ, बाकी पोइट्री क्या करता हूँ, मैं एक्सक्लूड करता हूँ इस रिपब्लिक से। और बोलता है पोइट्री को कैसे क्रिटिसाइज करता है, मॉरल क्रिटिसिज्म देता है, मॉरल, क्योंकि पोइट्री झूठ बोलती है गॉड्स के बारे में, सबके बारे में। उसके बाद इमोशनल क्रिटिसिज्म करता है, उसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म करता है प्लेटो इस पोइटिक्स में, इस रिपब्लिक में, अपने रिपब्लिक में पोइट्री को जो है क्रिटिसाइज करता है। यह है टोटल प्लेटो के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल के बारे में, पोइटिक्स के बारे में। प्लेटो का रिपब्लिक जो है आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लो, कि मेहनत लगती है इस मटेरियल को कलेक्ट करने में, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया है मटेरियल, फिर पढ़ाया है। थैंक यू।